राम और कृष्ण में बहुत अंतर है। राम को एक मर्यादित दिखाया गया है, लेकिन हर जगह मर्यादा भी सही नहीं। सीता के बारे में लांछन लगाया गया, राम को पता था कि गलत है, फिर भी राम ने सीता को कहते हैं कि वन में जाने का आदेश दिया। लेकिन कृष्ण एक पूर्ण मनुष्य है। अगर राम की जगह कृष्ण होते तो शायद ऐसा नहीं करते। वो रुक्मणी को कभी नहीं छोड़ते, वो खुद छोड़ देते राजगद्दी, लेकिन रुक्मणी को कभी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि पूर्ण मनुष्य है वो। जो पूर्णता का बोध होता है ना कृष्ण में, वो एक अलग पूर्णता का बोध है। जैसे कसम खा ली कि महाभारत में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और महाभारत के युद्ध में उन्होंने हथियार उठा लिया। तो इससे क्या पहचान मिली? इससे ये पहचान मिली कि जब आप कसम खाते हो तो कुछ परिस्थितियां अलग रहती है। तो कसमों को तोड़ा भी जा सकता है, जरूरी नहीं कसम न तो। लेकिन राम नहीं वादा पूर्ण मर्यादित। जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, भीष्म ने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, उसका नुकसान ये हुआ कि महाभारत जैसा युद्ध हो। कर्ण ने प्रतिज्ञाएं ली दोस्त के प्रति, लेकिन वो नहीं तोड़ी। क्यों? इससे कितना नुकसान हुआ? तो प्रतिज्ञाएं तोड़ी जा सकती है, ये कृष्ण कहता है। क्यों? तभी तो कृष्ण को पूर्ण मनुष्य कहा गया है। कभी वो कसम खा रहा है, कभी तोड़ रहा है, कभी युद्ध न करने की कह रहा है, कभी युद्ध कर रहा है। सारी परिस्थितियां हैं उसके पास। एक पूर्णतः जो बौद्धिक विकास होना चाहिए ना व्यक्ति का, वो पूर्ण मनुष्य इस दुनिया में पैदा हुआ, वो कृष्ण पैदा हुआ। नौवां तो उससे भी ऊपर, कौन सा? बुद्ध। कृष्ण और बुद्ध में क्या अंतर? बौद्धिक विकास दोनों का पूरा है। कृष्ण का बौद्धिक विकास पूरा है, पूर्ण मनुष्य है कृष्ण। लेकिन बुद्ध उससे भी ऊपर गई। क्यों गई? क्यों? बाद में है बुद्ध का अवतार। कृष्ण ने यह कहा कि पापी अगर है तो मारो उस। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। अंगुलीमाल नाम के पापी को बुद्ध ने चेंज कर दिया। एक तो पापी को मारना, एक पापी की भावना ही चेंज कर देना। तो दोनों में आप सर्वश्रेष्ठ किसे कहोगे? बुद्ध सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने मारा नहीं किसी को, तो उसके बाद का अवतार है वो। इसलिए वो अल्टीमेट सबसे ज्यादा बौद्धिक विकास जो किसी का है ना, बुद्ध ने क्या नहीं दिया इस दुनिया में। आज भारत की अगर इज्जत है आसपास के देशों में तो बुद्ध की वजह से। आप कहीं जाओगे ना, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बुद्ध ही बुद्ध है। आप अपने आप में फक्र महसूस करोगे कि मेरे देश में पैदा हुआ एक व्यक्ति आज कितना पूजा जा रहा है। उन देश में हर जगह बुद्ध की फोटो है, हर जगह बौद्ध धर्म है। वहां बुद्ध पैदा भारत में हुए, लेकिन भारत में इतने नहीं पूजे गए जितने। यानी आज विश्व के देश अगर भारत की तरफ देख रहे हैं तो उसका कारण है बुद्ध। बुद्ध की वजह से ही हमारी वर्ल्ड लेवल पे इज्जत है, और देश हमारी तरफ देखते हैं, उसका रीजन है बुद्ध। क्यों? क्योंकि बुद्ध की वजह से वो धर्म जो है वो आसपास के देशों में पनपा। और लास्ट और 10वां अवतार जो कभी होगा वो होगा कल्कि। ऐसा कहा गया है कि जब सृष्टि में भयंकर पाप बढ़ जाएगा तब एक मनुष्य आएगा हाथों में तलवार लेके, बड़ा सा घोड़ा लेके, ऐसी कल्पनाएं की गई है। और वो अंतिम अवतार जो होगा वो कल्कि अवतार होगा। राम और कृष्ण में बहुत अंतर है। राम को एक मर्यादित दिखाया गया है, लेकिन हर जगह मर्यादा भी सही नहीं। सीता के बारे में लांछन लगाया गया, राम को पता था कि गलत है, फिर भी राम ने सीता को कहते हैं कि वन में जाने का आदेश दिया। लेकिन कृष्ण एक पूर्ण मनुष्य है। अगर